हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा। फिलहाल आई होप आप अच्छे ही होंगे। हम दुआ करते हैं आप लोग अच्छे ही हों। और आज हमारे यहाँ, आज नहीं 2-3 दिन पहले शादी थी, तो मुंह दिखाई का रस्म हो रहा था। तो हम भी गए थे पड़ोस की चाची की बहू को देखने। तो वहाँ पे क्या कांड हुआ, क्या हुआ दोस्तों, आप लोग सुनोगे तो हंसते हंसते पगला जाओगी कि ऐसी बहुरिया आई है। आज के टाइम में अच्छा मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो बहुरिया तो भैया बहुरिया है। पता नहीं कहाँ से आ गई। चाची बिचारो सीधी सादी थी और बहुरिया पता नहीं कौन आ गई है। वो एकदम पता नहीं कैसे। अब हम कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर ही थे, हमारी आंखें फटी रह गई, तंग आ गए हम सुन सुन के उनकी बातें। और चाची विचारो लग रहा है रो देंगी ना, उनके हंसे हंसाई ना रोए रोवाई। वो ऐसन है, बताओ ऐसे कोई करता है। नए नए में और 2-4 दिन तुम शांत रहती, अपना जात ना जनाती, पहुंची नहीं कि तुम जात जना दी कि हाँ हम फलाने जगह से आए, फलाने के बिटिया हैं। ये कोई जरूरी है? ऐसे नहीं चलता है। हर जगह का नियम रूटीन अलग होता है, अपना अपना रूल बनाना पड़ता है। और वो बहुरिया नहीं है, पता नहीं कहाँ है। हम लोग का टाइम कहाँ था, अब वो पता नहीं कहाँ से आ गए। उनका टाइम कहाँ चल रहा है, कहाँ सोच के आई हैं। जो भी मुंह दिखाई में आया है, कोई पैसा दे रहा है, कोई जेवर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो उसको एक बार अपनी मम्मी जी को दिखा तो देती। लेकिन नहीं, सब अपने पर्स में ठूस ठूस के मायके लेके चली गई हैं। जब चाची ने पूछा, अरे दुल्हन का किसने किसने दिया, वो कह रहे मम्मी जी वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा। तो उसने कह ली हाँ तुम्हारा है बहू, लेकिन उसको हमें एक बार दिखा देती, क्योंकि मुझे फिर देना है किसी को। बताओ ऐसे होता है कुछ? ऐसे ऐसे तो आ गई है। और चाची तो उनसे तंग आ चुकी है। बताओ ऐसे कोई करता है? नहीं। तो ऐसी है नए की बहुरिया। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इतनी देर बैठे बैठे आंखें तंग की तंग रह गई। लेकिन चाची बिचारों को देख के हमें तो बड़ी चिंता हुई कि बताओ चाची के साथ ऐसा कर रही है। बुढ़ापे में उनको बैठ के खाने की उम्र है, आराम करने की उम्र है, लेकिन वो बहुरिया आके तो तंग कर दी है। हम तो कभी ना करें ऐसा ब्याह। हमारे लड़के कंवार बैठे रहें, लेकिन हम ऐसा ब्याह तो ना ही करें तो अच्छा है। बताओ ये कोई बात होती है? सुबह में खुद तो पड़ी रहेंगी महारानी जी 9 बजे तक, और चाची को उठा देंगी। मम्मी जी करेंगी, अपने बेडरूम से ही चिल्लाएंगी मम्मी जी चाय, मम्मी जी चाय। और तो इतने सारे कपड़े लेके चाची बैठी हाथ से रगड़ 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 धो रही थी। लेकिन उस औरत को शर्म नहीं आई कि हमारी सास कपड़ा धो रही हैं, हम बैठे हैं। मशीन खुद लाई है, लेकिन बता रहे मम्मी जी बिल बहुत आएगी, बिल बहुत आएगी। लेकिन अब बताओ क्या किया जाए। ऐसे बहुरिया को मन तो कर रहा है डंडा उठा ले और काटना शुरू कर दे। तो ऐसे कोई करता है अपने सास के साथ? चाची तो आंखों में आंसू भर भर के काम कर रही, बोल नहीं पा रही हैं। हम तो हो तो हम काम ना करें, हम पड़ा रहने और जाके हम खुद लेट जाएं। करो मन हो ना करो, बनाओगी तो हमको भी खिलाओगी, ना बनाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन वो चाची पता नहीं कैसे बनी है, वो कर लेती हैं सब, तो उनको ऐसो आराम मिला है। उनका पति तो बोलता ही नहीं। अब बताओ ये कोई बात हुई? ऐसे कोई करता है? लेकिन वो औरत की शर्म नहीं है। जो भी सामान अपने घर से लाई है, जो कुछ भी लाए, सब अपने कमरे में, सब अपने कमरे में। तो ऐसे कोई बात होती है कि उसी में हर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी फेसी सब अपने कमरे में, और वो भी तरुप पर सारे सामान। बताओ ऐसे कोई रखता है? लेकिन समझ ही नहीं है। अरे एक लौती बहू हो घर की तुम, और तुम्हारी सास भी एक लौती बहू, एक लौते बेटे की बहू बना रखा है तुमको, और तुम ऐसे कर रही हो। इतना जुर्म किसी कोई करता है अपने सास पे? लेकिन नहीं, उनके तो समझ ही नहीं है। तो बताओ गाइस,
ये क्या किया जाए इनके साथ, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। हम तो देख के तंग के तंग ही रह गए, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया उनका लीला। बाय बाय गाइस, चलते हैं अब हम। अब नई वीडियो आएगी, फिर मिलते हैं आपसे।